मैं हूं निवेदिता शुक्ला। किसानों और जवानों के लिए साल 2019 की शुरुआत बेहद शानदार अंदाज में हुई। मंगलवार के दिन हुई साल की शुरुआत के मौके पर योगी सरकार ने साल की पहली बैठक में ही 2 बड़े फैसले लिए, जिससे किसानों और जवानों के लिए नया साल मंगल साबित हुआ। दरअसल योगी सरकार ने मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में छुट्टा जानवरों से परेशान किसानों के लिए बड़ा फैसला लिया। तो वहीं दूसरी ओर मुठभेड़ के दौरान घायल होने वाले जवानों के लिए भी योगी सरकार ने ऐतिहासिक फैसला लिया। लोक भवन में 1 जनवरी को हुई कैबिनेट बैठक में योगी सरकार ने प्रदेश के सभी ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों में अस्थायी गोवंश आश्रय स्थल की स्थापना और संचालन नीति लागू करने का फैसला लिया है। इसके तहत ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगमों में अस्थायी गोवंश आश्रय स्थल खोले जाएंगे। इस मद में खर्च के लिए सरकार विभिन्न निधियों से धन जुटाएगी और उपकर भी वसूल करेगी। राज्य सरकार के प्रवक्ता श्रीकांत शर्मा ने बताया कि अगर पशुपालक या किसान अपने पालतू पशु सड़कों या सार्वजनिक स्थानों पर छोड़ते हैं तो उन पर पुलिस प्रशासन जुर्माना लगाएगा। वहीं योगी सरकार ने दूसरे अहम फैसले में प्रदेश के जवानों को नए साल की बड़ी सौगात दी है। यूपी पुलिस विभाग और अग्निशमन सेवा के अधिकारियों और कर्मचारियों को कर्तव्य पालन के दौरान हुई दुर्घटनाओं में मृत्यु होने या दिव्यांग होने की स्थिति में अनुग्रह आर्थिक सहायता प्रदान किए जाने का फैसला लिया है। पुलिस विभाग एवं अग्निशमन सेवा के अधिकारियों, कर्मचारियों को कर्तव्य पालन के दौरान घटित दुर्घटनाओं में अपंग होने पर अनुग्रह आर्थिक सहायता प्रदान किया जाना। पुलिस विभाग के अधिकारियों को विशेष जोखिम भरे कार्यों के दौरान अदम्य साहस एवं विशिष्ट वीरता प्रदर्शित करते समय मृत्यु होने पर अथवा कर्तव्य पलायन की अवधि में दुर्घटना के फलस्वरूप मृत्यु होने पर उनके आश्रितों को अनुग्रह आर्थिक सहायता दिए जाने की नीति है। लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग एवं अग्निशमन सेवा के अधिकारियों को कर्तव्य पालन के दौरान घटित घटना में अपंग, विकलांग हो जाने की स्थिति में शासन स्तर से कोई अनुग्रह आर्थिक सहायता दिए जाने की नीति नहीं थी। अभी हमारी सरकार ने ये नीति बनाई है और इसमें जो विकलांगता का प्रतिशत है वो 80 से और 100% तक, इसमें हमारी सरकार ने 20 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की है। 70% से 79% तक जो विकलांगता है उसकी राशि 15 लाख स्वीकृत की है और 50% से 50% से 69% तक 10 लाख की राशि स्वीकृत की है। प्रमुख सचिव गृह ने सरकार के इस फैसले को और विस्तार से बताते हुए कहा कि मुठभेड़ में अगर कोई जवान दिव्यांग हो जाता है तो उसे अनुग्रह राशि दिए जाने की जरूरत थी। ड्यूटी के दौरान मृत्यु होने पर एक अनुग्रह राशि दिए जाने की व्यवस्था थी, जिसमें कि उसके परिवार को 40 लाख रुपए दिया जाता है और जो माता पिता हैं उनको 10 लाख की व्यवस्था की जाती है। ये एक काफ़ी समय से गैप था कि अगर इस तरह की कार्रवाई में कोई दिव्यांग हो जाता है, उसका कोई लिम्ब चला जाता है, कोई आँख में चोट आ जाती है, तो उसके लिए कोई अनुग्रह राशि की व्यवस्था नहीं थी। इस तरह की व्यवस्था जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट एरियाज हैं, नक्सलाइट एरियाज हैं, उसमें सीपीएमएफ के लिए भारत सरकार ने की हुई है। तो ये एक राज्य सरकार ने भी उस स्कीम का संज्ञान लिया है और उसी स्कीम के पैटर्न के ऊपर उत्तर प्रदेश पुलिस के अधिकारियों कर्मचारियों के लिए भी ये व्यवस्था सुनिश्चित हुई है।
तो इसमें 50% से लेकर के 100% के बीच की अगर विकलांगता है, उसमें 3 स्लैब्स में ये धनराशि, जैसे माननीय मंत्री जी ने बताया, इसकी व्यवस्था है। और इसी तरह से ये अब जो अनुग्रह राशि का लाभ है, ये हमारे अग्निशमन सेवा विभाग के भी जो अधिकारी कर्मचारी हैं, जो राहत कार्यों में, बचाव कार्यों में कई बार इस दुर्घटना से या इस तरह की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, उनको भी इसका लाभ मिलेगा। नहीं, ये पोस्ट अब आगे लागू होगी हैं, तो आगे कोई अगर इस तरह की परिस्थिति उत्पन्न होती है तो उसमें ये सहायता दी जाएगी। ये जेल के लिए नहीं, ये अग्निशमन और पुलिस विभाग के लिए है। देखिए, ये इसमें जो व्यवस्था दी हुई है उसमें ये कहा गया है कि इस तरह की जो घटनाएं हैं उनकी FIR दर्ज होगी, उसमें मेडिकल डिपार्टमेंट से सर्टिफिकेट होगा। आपने जिन्होंने देखा हो दिव्यांग प्रमाण पत्र, उसमें विकलांगता का प्रतिशत लिखा रहता है, वो डॉक्टर्स ही सर्टिफाई करते हैं कि कितने प्रतिशत इसमें विकलांगता है। उसी प्रमाण पत्र के आधार पर अनुग्रह राशि अनुमन्य होगी। देखिए, पुलिस में सभी अनुषांगिक संगठन होते हैं, यहाँ पे ये साधारण दुर्घटनाओं के लिए नहीं है। ये है कि कुछ परिस्थितियां जहाँ पे मुठभेड़ हो गई, हिंसा हो गई, उस तरह की घटनाओं में अगर किसी के साथ में इस तरह की स्थिति उत्पन्न होती है, उसमें दिया जाएगा। नहीं है इसमें व्यवस्था, वो भारत सरकार की भी जो स्कीम है उसमें नहीं है जी। नहीं, 50% से 100%। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि दिव्यांग हो जाने पे वो फिर नौकरी के लायक नहीं रहता है, वो एक फिर अनिवार्य सेवानिवृत्ति की स्थिति वो अलग है। लेकिन ये फिलहाल यहाँ पे अनुग्रह राशि की व्यवस्था 50 से 100% दिव्यांगता के लिए है। योगी सरकार के इस अहम फैसले के बाद पुलिस विभाग और अग्निशमन सेवा के अधिकारी और कर्मचारी अगर ड्यूटी के दौरान हुई घटना में घायल होते हैं तो उन्हें सरकार मदद करेगी। सरकार के फैसले के मुताबिक 80% दिव्यांग होने पर 20 लाख रुपए और 50 से 60% दिव्यांग होने पर 10 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। अगला जो मद है, भ्रष्टाचार निवारण व उन्मूलन के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश सतर्कता अधिष्ठान के शुद्धिकरण एवं अवनवीकरण के लिए उत्तर प्रदेश सतर्कता अधिष्ठान के 10 सेक्टर को थाना घोषित किए जाने के संबंध में। अब उत्तर प्रदेश में जो हमारा सतर्कता विभाग है, उसके जो अधिष्ठान है, जहां ये लोग सब बैठकर हम काम करते हैं, और ये हमारे 10 सेक्टर हैं। हमारे सेक्टर हैं, लखनऊ में है, अयोध्या है, गोरखपुर है, वाराणसी है, प्रयागराज है, प्रयागराज के बाद कानपुर, झांसी, आगरा, बरेली और मेरठ। अपराधों के संबंध में ट्रैप की जो कार्रवाई लोक सेवक के विरुद्ध किए जाने के पूर्व प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित कराते हुए अभियोग पंजीकृत कराया जाता है। पुलिस विभाग एवं अग्निशमन सेवा के अधिकारियों, कर्मचारियों को कर्तव्य पालन के दौरान घटित दुर्घटनाओं में अपंग होने पर अनुग्रह आर्थिक सहायता प्रदान किया जाना। पुलिस विभाग के अधिकारियों को विशेष जोखिम भरे कार्यों के दौरान अदम्य साहस एवं विशिष्ट वीरता प्रदर्शित करते समय मृत्यु होने पर अथवा कर्तव्य पलायन की अवधि में दुर्घटना के फलस्वरूप मृत्यु होने पर उनके आश्रितों को अनुग्रह
आर्थिक सहायता दिए जाने की नीति है, लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग एवं अग्निशमन सेवा के अधिकारियों को कर्तव्य पालन के दौरान घटित घटना में अपंग, विकलांग हो जाने की स्थिति में शासन स्तर से कोई अनुग्रह आर्थिक सहायता दिए जाने की नीति नहीं थी। अभी हमारी सरकार ने ये नीति बनाई है और इसमें जो विकलांगता का प्रतिशत है वो 80 से और 100% तक, इसमें हमारी सरकार ने 20 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की है। 70% से 79% तक जो विकलांगता है उसकी राशि 15 लाख स्वीकृत की है और 50% से 50% से 69% तक 10 लाख की राशि स्वीकृत की है।